लोकतंत्र में आज इस वक्त हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। दिलीप जी, बहुत स्वागत है आपका। दिलीप जी, सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल यही है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, देखिए अटकलें यही लगाई जा रही थी कि कोरोना पर प्रधानमंत्री बोलेंगे और सटीक वैसा ही हुआ। कोरोना को लेकर उन्होंने अपनी बातों को रखा और ये भी कहा कि जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं लोग, उस लापरवाही को नहीं बरतना है, बल्कि उसी सावधानी के साथ आगे बढ़ना है जिस सावधानी के साथ अभी तक लोग आगे आते रहे हैं। और क्या कुछ अहम आपको दिखा प्रधानमंत्री के संबोधन में? देखिए, इस देश का अभिभावक होने के नाते उन्होंने जो संदेश दिया है वो देना जरूरी था, क्योंकि ये सत्य है कि बहुत सारे लोग कोरोना को भूल गए हैं। जब आप सड़कों पे निकल जाइए, मार्केट में चले जाइए, तो आपको नहीं लगेगा कि कोरोना कहीं है, लेकिन जब आप अस्पतालों में जाइए, जब जहां कोविड की टेस्टिंग हो रही है वहां जाइए, तो आपको लगेगा नहीं, इस बीमारी से बहुत सारे लोग ग्रस्त हैं और बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई हैं। तो इस देश का अभिभावक होने के नाते संदेश देना उनका जरूरी था, क्योंकि त्योहारों का मौसम आ रहा है, एक्स्ट्रा मार्केट लगेगी, लोग एक्स्ट्रा घर से बाहर निकलेंगे, बच्चों को लेकर के भी निकलेंगे। तो इस समय वाकई में कोरोना से सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि ये त्योहारों का मौसम है, प्लस मौसम में नमी है, मौसम बदल रहा है। बदलता मौसम हमेशा बीमारियों का कारण होता है। जाड़ा आने वाला है, हल्की हल्की नमी आ गई है, तो नमी से वायरस और ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। तो ये बात प्रधानमंत्री जी ने कही है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बात प्रधानमंत्री जी को कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें भी अपनी जान की परवाह करनी, अपनी सेहत की परवाह करनी, अपने परिवार की परवाह करनी है। तो ये हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने को भी सुरक्षित रखें और अपने साथ साथ अपने देश के लोगों को भी सुरक्षित रखें, क्योंकि बीमारी अगर एनवायरनमेंट में फैलेगी, वो किसी की भी वजह से फैले, लेकिन उसका इफेक्ट किसी को भी हो सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा है और इसका कोई पर्टिकुलर वे नहीं है कि इस वे से ही आपके शरीर में जा सकता है। ये किसी भी तरीके से आपको इफेक्ट कर सकता है, और अगर आप पहले से किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें एज ए सिटीजन जरूरत क्यों आन पड़ी? एक सवाल इस है। बात को लेकर है दिलीप यशवर्धन जी, क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना की, तो सर ये पिछले 8-10 महीने से हम लोग सहन करते हुए आ रहे हैं, देश की आवाम सहन करती हुई आ रही है। देश को ये बहुत बेहतर तरीके से पता है, देशवासियों को ये बहुत बेहतर तरीके से पता है कि मास्क लगाना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री का ये संबोधन और ये एक बार फिर से दोहराना कि मास्क को लगाइए, अगर लापरवाही बरती तो कोरोना से निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी सिर्फ लॉकडाउन हटा है, कोरोना वायरस कहीं नहीं गया है, इस बात को समझने की जरूरत है। लेकिन ये कहने की जरूरत क्यों लगी फिलहाल प्रधानमंत्री को? क्या आप सोच रखते हैं? ये कहने की जरूरत नेहा जी इसलिए पड़ी क्योंकि ये ह्यूमन नेचर होता है कि हम थोड़े दिन बाद सावधानी बरतना भूल जाते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है, लेकिन थोड़े दिन बाद हम अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज में इतने ज्यादा मशगूल हो जाते हैं कि हमको सावधानी बरतना हम भूल जाते हैं। ये सत्य है। और आज आप सड़कों पे निकल जाइए, नवरात्र के मौसम में आप मंदिरों में चले जाइए, आपको 70 से 80% लोग बिना मास्क के और बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के आपको दिखाई देंगे। वो ये मानते ही नहीं कि हमें कुछ हो ही नहीं रहा, हमें कुछ हो ही नहीं सकता, हम भगवान के मंदिर में खड़े हैं। ठीक है, भगवान की आस्था अपनी जगह पर है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा है उसको आप नहीं डिनाई कर सकते हैं। हो सकता है भगवान आपके पापों की सजा ही आपको दे दे। आप ये कैसे कह सकते हैं कि भगवान के मंदिर में आप खड़े हैं तो आपको बीमारी नहीं पकड़ सकती है? आस्था का मतलब अंधविश्वास नहीं होता है। ईश्वर भी ये कहता है कि इंसान को अपने कर्मों से अपने आप को सुरक्षित रखना, अपने कर्मों से अपने आप को आगे बढ़ाना है। ये भी कहा जा सकता है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री ने भी किया और ये कहा कि रिकवरी रेट भारत में बहुत अच्छा है तमाम और देशों की तुलना में, जो कि विकसित देश है उनकी तुलना में भारत में जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी कही, जो मृत्यु दर है वो बहुत कम है। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी राहत है भारतवासियों के लिए। हाँ, ये राहत है, लेकिन इस राहत का मतलब ये तो नहीं ना कि हम लापरवाह हो जाएं। मृत्यु दर कम है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लापरवाह होकर सड़कों पे घूमना शुरू कर दें, हम मास्क न लगाएं, हम सावधानी न बरतें, हम हाथों को धोना बंद कर दें, या रिकवरी रेट ज्यादा है तो ये हमें लापरवाही करने की हिम्मत नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी जब अपने सामने किसी बात को लेकर के आईना रख लेता है और अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है, उसको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चल जाता है। यहाँ पर इंसान को अपने आप से पूछने की जरूरत है कि अगर कोरोना बीमारी उसको हो जाती है तो उससे किसका नुकसान है? क्या सरकार का नुकसान है?
क्या देश का नुकसान है, क्या प्रधानमंत्री जी का नुकसान है, क्या मेडिकल डिपार्टमेंट का या डॉक्टरों का नुकसान है? नहीं, सबसे पहला नुकसान मेरा है और मेरे नुकसान से और बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। तो ये मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं ऐसा कोई काम ना करूं जिससे मुझे नुकसान हो, मेरे परिवार को नुकसान हो और मेरे परिवार के साथ साथ और भी लोगों को नुकसान हो। बट प्रधानमंत्री जी एक गाइड की तरह काम कर रहे हैं, तो उनकी एक जिम्मेदारी थी। उन्हें लगा कि शायद देश में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, बहुत सारे मीडिया की खबरें उन तक भी पहुंचती होंगी, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए राष्ट्र के नामों संबोधन हमेशा करते हैं। तो इसलिए भी जरूरी था क्योंकि हर एक फुटेज प्रधानमंत्री तक पहुंचती है और जिस तरह से कोरोना जब अपने पीक पे था, ये कहा जा सकता है कि जब तकरीबन 1 लाख मामले रोज सामने आ रहे थे, उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरह से कई बाजारों में भीड़ लगी हुई थी, कई ऐसी भी जगह थी जहां पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे थे। तो जाहिर तौर पर ये चिंता यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है कि जब कोरोना को कंट्रोल करने के लिए या फिर कोरोना पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है, तो कम से कम लोग उसमें पलीता ना लगाएं। लेकिन दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि कोरोना जब आया था तब इसको समझने में जाहिर तौर पे वक्त लग रहा था कि आखिर ये कोरोना वायरस है क्या, किस तरह की दिक्कत है, किस तरह की समस्या है। इसके लिए टेस्टिंग के लिए सिर्फ एक लैब थी। अगर कोई भी कोरोना का टेस्ट होता था तो पुणे जाता था, वहां से टेस्टिंग होकर आती थी, रिपोर्ट में पता चलता था और कई दिनों का वक्त लगता था कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन अब तकरीबन 2000 लैब्स काम कर रही हैं। एक टेस्टिंग जो है बड़ी संख्या में हो रही है। क्या ये भी एक अहम वजह आप मानते हैं कि कोरोना को बहुत हद तक कंट्रोल किया गया और इसी दिशा में अब भारत आगे बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, ये तो एक कारण है ही, साथ साथ एक दूसरा कारण भी है कोरोना के कंट्रोल हो जाने का कि इसका पहले इलाज नहीं पता था। डॉक्टर्स भी आश्चर्यचकित थे कि भाई ये नई बीमारी थी और पूरी दुनिया के लिए नई बीमारी थी, भारत के लिए ही नहीं। तो डॉक्टर्स को भी ये नहीं पता था कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। हाँ। धीरे धीरे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पता चला। हाँ। और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो नेचुरोपैथी ज्यादा है, एलोपैथी से ज्यादा नेचुरोपैथी में इस बीमारी का ट्रीटमेंट है कि आपको स्टीम लेनी है, गर्म पानी पीना है, अपने आप को गर्म एनवायरनमेंट में रखना है, ठंडी चीजों से बचाना है। तो लोगों ने ये प्रिकॉशन लेना भी शुरू कर दिया खुद से, और जहां आदमी को जरा भी खांसी जुकाम होता है वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। तो ये जो लोगों ने प्रिकॉशन लेना शुरू किया, इसकी वजह से भी रिकवरी रेट और डेथ रेट में कमी आई है। सरकार ने तो अपना काम किया ही किया, लेकिन सरकार की गाइडलाइंस को देखते हुए, सरकार जो टीवी पर न्यूज आती है उसकी मृत्यु दर को देखते हुए, या विदेशों में जो पैंडेमिक जिस तरीके से लोगों को बर्बाद कर रहा था उसको देखते हुए, भारत के लोगों ने अपने आप को बहुत हद तक संभाला है। लेकिन अभी उस संभली हुई स्थिति से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रिकवरी रेट कम हो गया है, लेकिन अभी तक वायरस नहीं गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री को संबोधन देना पड़ा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है दिलीप जी कि आने वाले वक्त में, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम है, और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में सर्दी में जो कोरोना है उसके संक्रमण ज्यादा होने की जो रफ्तार है वो बढ़ सकती है। और ऐसे में फेस्टिवल सीजन है, दिवाली का मौका है, और ऐसे में ईद, दिवाली, दशहरा और नवरात्रि का सीजन चल रहा है। जाहिर तौर पे ये जो त्योहारों का सीजन होता है वहां पर गैदरिंग ज्यादा होती है, लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, बाजारों में ज्यादा जाते हैं, और ऐसे में कोरोना ज्यादा फैल सकता है। क्या ये भी एक वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह का संबोधन दिया कि अभी सतर्कता बरतनी कितनी जरूरी है? सर, लोकतंत्र में दरअसल बात आज हो रही है, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है, क्या कुछ अहम रहा इस संबोधन में? सुनवाते हैं आपको। जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। जब तक दवाई नहीं,
तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। जी हाँ, तो थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी समस्या आपके लिए पैदा कर सकती है। इसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। मुकेश मोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्थशास्त्री हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि मेडिसिन एक्सपर्ट है। डॉक्टर स्वाति, बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही डॉक्टर विनय अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व अध्यक्ष है IMA के। डॉक्टर विनय, बहुत स्वागत है आपका। और दिलीप जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दरअसल जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, डॉक्टर विनय, सवाल इस बात को लेकर है कितना महत्वपूर्ण है और इस वक्त पे और कितना ज्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर लापरवाही बढ़ती गई तो समस्या न सिर्फ बढ़ेगी बल्कि 4 गुनी हो जाएगी। क्योंकि ये बात अब सर्दी की भी है और बात अब त्योहारों के मौसम की भी है। दिवाली, दशहरा और साथ ही कई ऐसे त्योहार हैं जो बेहद नजदीक है, जहां पर गैदरिंग होती है, लोग बाजारों का रुख करते हैं। और इस वक्त अगर लापरवाही बढ़ती गई तो ये कितना खतरनाक होगा? डॉक्टर विनय। प्रधानमंत्री का इन फेस्टिवल सीजन में कोरोना की महामारी के समय में संबोधन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 3 चीजें बताई। हाँ। एक तो उन्होंने कहा कि फेस्टिवल्स की उन्होंने बधाई दी, साथ में कहा, ये भी कहा कि दवा नहीं, ढिलाई नहीं। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको कोई भी ढिलाई नहीं करनी है। उनका इससे मतलब था प्रॉपर मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजेशन। ये 3 जो इसलिए मूलभूत वो हैं, उसको आपको सावधानी से बरतना है। 2 गज की दूरी। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन की ट्रायल चल रहा है, एडवांस स्टेजेस में ट्रायल है और जल्दी ही वैक्सीन आने वाली है। और उन्होंने ये भी बताया कि वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होगा, इसकी भी तैयारियां पूरी हैं। तो उन्होंने देशवासियों को चेताया भी, समझाया भी, वार्न भी किया और बधाई भी दी कि अब तक आपके जो देश के इंटरनेशनल आंकड़े हैं उसमें आपकी सावधानी से भारतवर्ष काफी नीचे है। हमने काफी अच्छे रिजल्ट पाए हैं। जैसे चाहे हम वेस्टर्न कंट्रीज देखें और हिंदुस्तान देखें, चाहे मृत्यु दर है, कोरोना के लोग मरीजों का ठीक होने की दर है या पॉजिटिविटी रेट है, इन सब केसेस में हम काफी देशों से काफी आगे हैं। मतलब हमें उसमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और इस चीज को देते हुए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री का संबोधन इस स्टेज पे देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है डॉक्टर स्वाति, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से कितनी महत्वपूर्ण इस संबोधन को डॉक्टर विनय ने बताया है, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि दवाई नहीं और ढिलाई भी नहीं, इस बात का ध्यान रखना अब कितना जरूरी है? क्योंकि अभी तक दवाई नहीं आई है और ऐसे में त्योहारों का मौसम है, अगर यहाँ पर ढिलाई बढ़ती गई तो ये कितनी बड़ी समस्या बन के उभरेगी? बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में सीरो सर्वेस भी खास तौर से ये बात बता चुके हैं कि जब एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो ऐसे में लगभग 46 से 112 लोग ऐसे होते हैं जो उस वक्त पॉजिटिव होते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। और आप अभी भी देख ही रहे हैं कि हम 75 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। ऐसे में लगातार जब संक्रमण बढ़ रहा है, जरूर पिछले कुछ दिनों में गति थमती भी सी दिखी है, जिससे थोड़ा सा सबका जो है संतोषजनक स्थिति दिख रही है, लेकिन फिर भी अभी जिस तरह से त्योहार आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने आज का समय जो है बहुत ही सही चुना है, क्योंकि अब बिल्कुल हम दहलीज पे खड़े हैं त्योहारों की। कई सारे त्योहार सामने आ रहे हैं और ऐसे में लोग बाहर निकलेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, बाजार जाएंगे तो संक्रमण बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होंगी। और ये बात कई सारे शोधकारी भी बोल चुके हैं कि जब
कहीं पर जमावड़ा होता है, जब कहीं पर लोग इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब सुपर स्प्रेडर की जो थ्योरी है, यानी कि एक व्यक्ति से कई सारे लोगों को जो कोरोना वायरस संक्रमण हो सकता है, वो संभावनाएं अभी त्योहार के समय में बढ़ेंगी। एक तरफ से पोल्यूशन भी है, एक तरफ से अब समय जो तापमान है वो भी कम होता जाएगा, तो ठंड का मौसम भी आने वाला है। तो कई सारी बातें इस वक्त ऐसी हैं जो हमें ये साफ तौर से दर्शा रही है कि हम सेकेंड वेव की तरफ बहुत आसानी से जा सकते हैं। अभी हम एक वेव को झेल करके ही आए हैं, और ऐसे में जब हम दूसरी वेव की दहलीज पे खड़े, और देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी साफ तौर से ये बात बोली कि अगर आप देखें तो यूरोप और अमेरिका, जहां काफी हद तक संक्रमण काफी कंट्रोल हो गया था, मामले कम हो गए थे, वहां भी अब चिंताजनक वृद्धि दिख रही है। तो अब वो सभी देश दोबारा सेकेंड वेव की तरफ जा रहे हैं। ऐसे भारत में भी अब हमें बहुत ज्यादा सचेत होने की जरूरत है कि हम लोग सेकेंड वेव की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि हमेशा सेकेंड वेव जो होती है वो और भी ज्यादा दर्दनाक होती है, और भी ज्यादा भीषण होती है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा सेकेंड वेव की तरफ हम ना जाएं, इसके लिए बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है मुकेश मोहन गुप्ता जी, कि अगर सेकेंड वेव की तरफ जाने की बात की जा रही है, अगर ऐसा होता है तो भारत की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि पहले ही हिचकोले खा रही है सर। और ऐसे में जिस तरह से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बंद हो गई थी, धीरे धीरे खुली, और अब जिस तरह से पूर्ण रूप से खोल दी गई है, लेकिन ऐसे में अगर हमें सेकेंड फेज देखना पड़ता है तो किस तरह की स्थिति होगी? नहीं नेहा जी, देखिए यही जो डर है, यही तो डर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है। उन्होंने भी इस डर से हमें चिताया है, और समझता हूँ कि जो उन्होंने कबीरदास जी के दुखे से हमको समझाया है शब्दों में, वो शायद मैं समझता हूँ किसान भाई हैं, छोटे व्यापारी भाई के द्वारा देश की जीडीपी है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उनको कहा है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल यहाँ से निश्चिंत हो जाए, सब मास्क वास्क हटा दें, साबुन से हाथ धोना छोड़ दें, 2 गज की दूरी छोड़ दें, और फिर आप समझे कि अभी प्रॉफिट मेरे घर आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भैया देखिए, प्रॉफिट या जो आप अगर दूर से देख के समझते हैं, जब तक वो आपकी फसल आपके घर नहीं आ जाती तब तक कोई फायदा नहीं है। तो एक तरह से उन्होंने ये समझाया है, इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा ये पार्ट है, शायद मैं समझता हूँ। उन्होंने कहा है कि आप ऐसा नहीं है कि होड़ में अपना सामान बेचने के चक्कर में और अपना मास्क हटा दें, साबुन से हाथ ना धोए, 2 गज की दूरी का पालन ना करें। ये जो सरल शब्दों में हमारे जो प्रधानमंत्री है, उनका जो कहने का ढंग है वो इतना सीधा है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो भी समझ जाएंगे, जो रूरल एरिया में है, मैं समझता हूँ उनको भी एकदम क्लियर है कि हमें क्या करना है। और ये जो समय है, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, बहुत ही सही समय पर, क्योंकि त्योहारों का जो समय है, और हमारे प्रधानमंत्री शायद देखते रहते हैं, वो वैसे भी बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के क्योंकि व्यक्ति है, और वो देखते हैं, वो पूरी अपनी नजर रखते हैं कि भाई बाजार में क्या हो रहा है, किस तरह से भीड़ बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि मैंने देखा, कुछ सीन उन्होंने देखे, सोशल मीडिया पे देखे, या हो सकता है आपके टीवी चैनल पर देखे हो, जहाँ उन्होंने देखा कि भाई लोग आ रहे हैं, किसी चीज का पालन नहीं कर रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो हम लोग सब हैं, वो हमको पता तो था। बिल्कुल, लोग अगर पालन नहीं कर रहे, कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे, लोग मास्क लगा के नहीं निकल रहे, लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोग 2 गज की दूरी को मेंटेन नहीं कर रहे, तो जाहिर तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो सकती है। लेकिन दिलीप जी, सवाल इस बात को लेकर है, आपने इससे पहले देखा कि प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं तो उसका प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि ताली और थाली बजानी है, तो ताली और थाली भी लोगों ने बजाई। उन्होंने कहा कि दीपक जलाने, मोमबत्ती जलानी है, मोबाइल की टॉर्च जलानी है, तो ये भी लोगों ने किया, और एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी तादाद में लोग करते हैं और उस चीज को एंजॉय भी करते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आज जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि त्योहारों का सीजन नजदीक है, सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में अगर कोरोना को आपने अभी कंट्रोल करने के लिए कदम नहीं उठाया, तो ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके घर के बूढ़े बुजुर्गों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन के उभरेगी। तो क्या इसका प्रभाव पड़ेगा क्या आम जनता पर? इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, प्रभावशाली प्रधानमंत्री जी हैं, जब भी कोई बात कहते हैं तो पूरा देश उनकी बात का पालन करता है। आपने उदाहरण अभी खुद ही दिए, लेकिन आज जो उन्होंने बात कही है, इस बात को ज्यादा पालन करने की जरूरत है। और मैं फिर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये अच्छी बात है, लेकिन ये एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी अपनी ही जिम्मेदारी है कि हम अपनी सुरक्षा स्वयं करें। डॉक्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और वो वायरस तब मरते हैं जब बहुत पीक पर वो मौसम, बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, जी मॉडरेट मौसम में। अब
जी हाँ, तो बदलते मौसम के साथ जाहिर तौर पे बीमारियां फैलती है और ये बदलते मौसम के साथ हमने देखा है कि खांसी, जुकाम, बुखार की शिकायतें अक्सर सामने आती है। दरअसल बात आज प्रधानमंत्री के संबोधन की हो रही है। लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन दिया, राष्ट्र के नाम ये संबोधन रहा और इसमें बात कोरोना महामारी से निपटने के तरीकों और उसके लिए जो लापरवाही बरती जा रही है लोगों के जरिए, उस लापरवाही को ना बरते, इस बात की अपील अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इसका कितना प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा। एक सवाल इस बात को लेकर भी है डॉक्टर विनय, क्योंकि जो हम अभी देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से पहले भी कई मर्तबा की अपील की लोगों से कि आप जो लापरवाही है वो ना बरते, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई जब लॉकडाउन लगा था। लेकिन ऐसे में जाहिर तौर पे भारत की सरकार ने और देश के डॉक्टर्स ने जिस तरह से मेहनत की और जिस तरह से कोरोना को हराने के लिए अपनी जान पर खेलते हुए कोरोना पेशेंट्स को ठीक किया, ये जाहिर तौर पे काबिले तारीफ है। और ऐसे में प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उनकी तारीफ की और ये भी कहा कि जो लैब्स बनाई गई हैं, पहले एक लैब थी सर, लेकिन अब 2000 लैब जो हैं वो टेस्टिंग कर रही है कोरोना की। ऐसे में ये जो टेस्टिंग बढ़ाई गई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि आज हमने कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़ों को कम करने की कोशिश की है या कम हुआ है ये आंकड़ा? नेहा जी देखिए, 3 चीजें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री जी का ये बताना कि जब हम शुरू हुए और आज जो हमारी स्थिति है कि एक लैब थी और अब 12,000 लैब है, उनका ये कहना, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया है। प्रधानमंत्री जी ने समय समय पर आकर हमको समझाया है और हमको बताया है और उन्होंने बात की कोरोना वॉरियर्स की। मैं अपना सिर जो है आदर के साथ नमन करता हूँ सारे डॉक्टरों को। 607 डॉक्टर 607 डॉक्टर अब तक मृत्यु को पा चुके हैं इस लड़ाई से लड़ते हुए। 600 देश में 607 डॉक्टरों की, और मैं अदर स्टाफ कोरोना वॉरियर्स हैं, उनके मेरे पास फिगर्स नहीं है, डॉक्टरों की मेरे पास फिगर्स हैं। तो जनता ने भी साथ दिया, हमारे स्टाफ ने, डॉक्टरों ने, नर्सेज ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, मैं ये नहीं कहूँगा पब्लिक ने साथ दिया, पब्लिक ने भी साथ दिया है। तभी हम वेस्टर्न कंट्री से हमारी जो फिगर्स हैं वो कम है। जहाँ कमी रही है वो मैं जरूर बताऊंगा, वो कमी रही है हमारी कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं जो हमने एडमिनिस्ट्रेशन को और कोरोना की लड़ाई को अपने नॉन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स के हाथों में दे दिया। नए जो डिस्ट्रिक्ट वो हैं, उन्होंने जो डीएम्स हैं उनको बहुत नॉलेज नहीं थी, उन्होंने अपने हिसाब से रूल्स बनाए, अपने हिसाब से उनको इम्प्लीमेंट किया। कहीं पे सीलिंग किया, कहीं पे डी सीलिंग किया, कहीं पर लोगों के चालान। चलिए उन खामियों को कहीं ना कहीं सरकार दूर करने की सर कोशिश भी कर रही है और हम कोशिश और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में वो जो खामियां हैं वो भी जल्द ही पूरी तरह से खत्म होगी। डॉक्टर स्वाति, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए वैक्सीन की बहुत चर्चा है कि वैक्सीन आएगी नहीं आएगी, आएगी तो कौन सा देश बनाएगा, कौन सा देश नहीं बनाएगा, और अगर जो देश बनाएगा तो क्या वो भारत को देगा या और तमाम देशों तक वो वैक्सीन कैसे पहुंचेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है और बहुत बड़ी समस्या भी अभी तक बनी हुई है कि वैक्सीन का क्या होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमारे देश में वैक्सीन भी, कोरोना की जो वैक्सीन है वो युद्ध स्तर पर बनाने के लिए वैज्ञानिक लगातार लगे हुए हैं। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि भारत ही इस वैक्सीन को बना दे? बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से अभी दो ट्रायल्स ऐसे हैं जो भारत की अपने वैक्सीन्स के हैं, एक ऑक्सफोर्ड का ट्रायल है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे कर रहा है, तो बहुत तेजी से इस वक्त कोशिश चल रही है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब आगे की जो स्थिति होगी, यानी कि किस तरह से ये वैक्सीन लोगों तक पहुंचाई जाएगी, उसकी भी पूरी रणनीति बनाई जा रही है, उसका भी पूरा खाका तैयार किया जा रहा है कि कैसे एक प्रत्येक भारतीय तक ये वैक्सीन पहुंचेगी। लेकिन वहीं बहुत समझना ये भी जरूरी है कि देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय ये बात बोल चुका है कि मार्च में आप वैक्सीन के बारे में सुन सकते हैं कि वैक्सीन आ रही है, और जुलाई तक उन्होंने बोला है कि हम 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाएंगे। तो जुलाई तक भी आप मान के चलेंगे अगर अभी, तो भी हमारे पास
6-7 महीने का अभी समय है, यानी कि 6-7 महीने अभी और हैं जो हमें बिना वैक्सीन के काटने होंगे। ऐसे में ये छोटी अवधि नहीं है और इसी में त्योहारों का मौसम भी है, इसी में सर्दी का मौसम भी आएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरत है कि अभी हम लोग जितनी भी हमारा जो हमें एहतियात रखने की जरूरत है वो हम रखें, क्योंकि वैक्सीन आने में समय लग सकता है। और जिस तरह से अभी बोला भी जा रहा है शायद 2 डोजेज में वैक्सीन हो सकती है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अपने आप में। ये भी बोला जा रहा है कि अगर वैक्सीन 50% तक भी सफल होती है तो भी उसे मार्केट में उतारा जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में अभी वैक्सीन के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं जो समय के साथ धीरे धीरे खुलेंगी, क्योंकि जैसे जैसे ट्रायल्स होंगे वैसे वैसे और हम लोगों को जानकारी मिलती जाएगी। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, क्योंकि हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में, एक आखिरी सवाल मेरा मुकेश मोहन गुप्ता जी से है। मुकेश जी, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर स्वाति कर रही थी कि अगर भारत की तरफ से वैक्सीन तैयार कर दी जाती है, वाकई भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट होगी, लेकिन ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित होगी? देखिए, एक तो अभी त्योहारों का मौसम है, इसके अंदर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक बेहतर होगी, लेकिन उसके बाद अगर जून जुलाई तक वैक्सीन भी आ जाती है, वो भी भारत की तरफ से इजाद कर दी जाती है, तो वो अर्थव्यवस्था में कितना बूस्ट लाएगी? बहुत बड़ा अनिल जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और मैं समझता हूँ कि शायद भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत, मैं समझता हूँ कि अगर भारत इसमें सबसे पहले आ गया तो हम खाली अपने देश में कंज्यूम नहीं करेंगे, हो सकता है कि हम दूसरे देशों को भी मदद करें, उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। एक बात और बहुत बड़ी जो आज प्रधानमंत्री जी ने कही, वो उनकी दूरदर्शिता दिखाती है। देखिए, हमारे मन में ये भय रहता है, ये कुछ डाउट रहते हैं, जैसे डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी ने भी कहा कि अभी बहुत सारे डाउट्स हैं। एक डाउट हमें ये रहता है कि अच्छा, अगर आ भी गई ये वैक्सीन तो कितने लोगों को मिल पाएगी, क्या हमें मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये शायद सबके मन में डर रहता है। अरे हमें कहाँ मिलेगी, जो गांव कस्बे में रह रहे हैं वो सोचते कह रहे हैं तो सब शहरों में चली जाएगी, हमें कहाँ मिलेगी। आज प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है कि भैया बैक एंड पे ये सब तैयारी चल रही है, मतलब आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की इस वैक्सीन से जो तैयारी है वो सरकार के लेवल पर पूरी तरह से उन्होंने कहा कि वो चल रही है, उसमें कोई ढिलाई नहीं चल रही। बिल्कुल, ये एक भरोसा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से दिलाया गया है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर एक भारतवासी कहीं ना कहीं इससे इंश्योर होंगे कि हाँ, अगर कोरोना वैक्सीन बनती है तो हर एक भारतवासी तक वो कोरोना वैक्सीन पहुंचेगी। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल प्रधानमंत्री ने देश के नाम, राष्ट्र के नाम एक संबोधन दिया, कोरोना से निपटना कैसे है और किस तरह से अगर लापरवाही बरती जा रही है वो आपके लिए कितनी हानिकारक हो सकती है, आपके परिवार के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। लिहाजा अभी भी ये मत समझिए कि आंकड़े कम हो रहे हैं तो आप लापरवाही से घर से बाहर निकलेंगे। जब भी आप बाहर निकलें तो पूरे एहतियात के साथ इस बात को ध्यान रखें कि भले ही लॉकडाउन खत्म हुआ है लेकिन वायरस अभी कहीं नहीं गया। बहरहाल, लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।